पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज विषय है संगम युग में मेरा श्रेष्ठ भाग्य। संगम युग पर हम सभी ब्रह्मावत्सों को जो कुछ मिला है वो चारों युगों में अन्य किसी को नहीं मिलता। चाहे सतयुग के देवी देवता हों, विश्व महाराजा हों या द्वापर युग के अन्य कोई सम्राट, हम सबको इन सबसे कई ज्यादा प्राप्तियां हुई हैं। अगर हम अपनी प्राप्तियों को याद रखें तो सारा दिन खुशियों में झूमते रहेंगे। मन अंदर से गाता रहेगा, वाह मेरे जैसा कोई नहीं, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सोचो अपनी प्राप्तियों पर, एक नजर डालो और अपने पास्ट को एक बार निहारो। कितना सुंदर था वो दिन जब तुम प्रभु के द्वार पर आए थे, जब उसका सत्य ज्ञान तुम्हें मिला था, जब उनसे तुम्हारा मिलन हुआ था। कितना खुशियों से भर गया था तुम्हारा ये जीवन। मन आनंद में झूम उठा था, वाह जन्म जन्म की इच्छा पूरी हो गई, जन्म जन्म की भक्ति का फल मिला। और फिर दौड़ प्रारंभ हुई अनेक प्राप्तियों की। सत्य ज्ञान ने हमारी जन्म जन्म की गुत्थियां सुलझा दी। हमारे जीवन में खुशियों के द्वार खुल गए, शांति का मार्ग मिल गया, प्रेम आ गया। एक विशेष तरह की दिव्य अनुभूति जीवन में प्रारंभ हो गई। रोज योग अभ्यास होने लगा, प्रभु मिलन होने लगा, उनसे वरदान और शक्तियां मिलने लगी। एक सुंदर परिवार मिला, जो देवकुल की आत्माएं थीं वे इकट्ठे होने लगीं और एक निश्चल निर्मल प्रेम का आदान प्रदान हुआ। कितनी प्राप्तियां हुई हम सबको। खोया हुआ स्वराज्य हमारे द्वार पर आने लगा। हमें एक लक्ष्य मिल गया। तुमने अपना जो स्वराज्य खोया था वो अब पाने का समय आ गया है। भगवान के गाइडेंस में हम चलने लगे। ये तो हुई यहाँ की प्राप्ति, लेकिन वो प्राप्तियां तो और भी सुंदर रहीं हर एक की, जो हर एक को योगयुक्त होने पर सुंदर अनुभव प्राप्त हुए। किसी को कैसा अनुभव, किसी को कैसा अनुभव, किसी को बाबा के भिन्न भिन्न तरह के साक्षात्कार, किसी को दुखों से मुक्ति, किसी को समस्याओं का समाधान मिला। किसी के सामने बाबा आकर खड़ा हो गया, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता ना करो। किसी की उसने सारी चिंताएं और बोझ हर लीं। तो जरा गंभीर होकर संगम युग की प्राप्तियों के ऊपर एक नजर डालें। प्राप्ति स्मृति स्वरूप हो जाए। जब प्राप्तियां बहुत हो जाती हैं तो मन खुशियों में झूमता रहता है। साथ ही साथ हम याद रखें, जहां निश्चय है वही विजय है। निश्चय मनुष्य को निश्चिंत भी करती है और निश्चय मनुष्य को विजय भी दिलाती है। हर चीज में निश्चय। आप स्टूडेंट हैं तो एग्जाम के रिजल्ट में निश्चय होना चाहिए, स्वयं में निश्चय होना चाहिए। हम ये कार्य करेंगे ही, हमें इसमें सफलता मिलेगी ही। भगवान हमारा साथी है, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें बहुत ज्यादा निश्चय की जरूरत होती है। आप कारोबार में हैं, उसमें भी निश्चय हो, इतना हमें मिलेगा ही, हमारा कारोबार ऐसा सुंदर चलेगा ही, सफलता हमें प्राप्त होगी ही। ऐसा निश्चय हमारी विजय को सरल कर देता है। निश्चय के वाइब्रेशंस ही हमें विजय की ओर ले चलते हैं। चाहे वो माया पर हो, क्रोध पर हो, काम पर हो, हमारी विजय निश्चित है। मैं विजयी रत्न हूं, ऐसी आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। अनेक बार इस माया को मैंने जीता है, इन विघ्न समस्याओं को पार किया, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार। अब भी मुझे ही पार कर लेना है। ये बस निमित्त हाथ बढ़ाने हैं, कदम बढ़ाने हैं। मेरी विजय तो निश्चित है। और अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता हूं, डबल आसन पर विराजमान हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें फैल रही हैं। बस सारा दिन खाते पीते नहाते धोते कर्म करते फरिश्ते स्वरूप की स्मृति प्रैक्टिस। मैं विजयी रत्न हूं, ये स्वमान याद करेंगे। ओम शांति।